नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम ए गर्ल विद अ बास्केट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि राइटर हर स्टेशन पे अपने ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे को खोलता था, प्लेटफॉर्म पे चलता था, टहलता था, लोगों से बातें करता था, ताकि वो देश की गतिविधियों को और देश के लोगों के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में, सामान्य लोगों की ओपिनियन जान सके, सामान्य लोगों का विचार जान सके। आगे इस पैराग्राफ में वो बताएगा कुछ चेंज हुए। क्या चेंज हुए अब उसकी रूटीन में? एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वॉज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन राइटर बता रहा है कि उसकी जो चर्या थी, रूटीन, किसी चीज़ को हम रिपीट करें अपने रेगुलर समय पे, नियमित समय पे, उसके लिए रूटीन शब्द इस्तेमाल होता है। तो उसकी जो तरीका था बात करने का, रूटीन ऑफ टॉकिंग लोगों से, वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड शब्द आया। इंटरप्टेड मीन्स बाधित हुआ। बाधित हुआ मीन्स डिस्टर्ब्ड कह सकते हैं हम। डिस्टर्ब्ड, बाधित हुआ। क्यों बाधित हुआ आगे बताता है। As soon as I alighted, alighted शब्द आया। alighted मतलब होता है उतरना। हिंदी में उतरना कहेंगे और इंग्लिश में गेट डाउन ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। गेट डाउन मीन्स उतरना। तो वो जो है as soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, a group of young children gathered around me. Gathered इकट्ठा हो गया, means assembled, came and just stayed around the author, means as soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ, around me, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। They were selling baskets. बच्चों का जो समूह था वो बच्चे क्या कर रहे थे? सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेच रहे थे। और टोकरियां कैसी थी? हैंड वोमेन, हैंड वोवेन, वीव वो वोवेन, दो शब्द, ये शब्द होता है वीव वोव। वीव मीन्स बुनना, हाथ से बुनी हुई टोकरी थी सब। रीड बास्केट, रीड के हिंदी में कभी नरकुल कहते हैं, नरकड़ भी कहते हैं। एक तरह से ये वाइल्ड ग्रासेस हम कह सकते हैं, हार्ड ग्रासेस। तो रीड नरकुल की बनी हुई टोकरियां थी विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। सिंपल, साधारण सी डिजाइन और साधारण सी बनावट में, स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर, संरचना वाले, साधारण सी डिजाइन, साधारण सी संरचना वाले वो बास्केट्स में टोकरियां हाथ से बनी हुई वो सारे बच्चे बेच रहे थे। दे वर सेलिंग। दे हेल्ड द बास्केट हाई। हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना, उठाना। होल्ड द बास्केट्स हाई मीन्स अपने टोकरियों को वो ऊंचाई पे उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, चिल्ला रहे थे शब्दों को। I did not know but conveying unmistakably their desire. लेखक कह रहा है कि I did not know, मैं नहीं जानता था वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन conveying, conveying का मतलब होता है सूचित करना। दूसरा शब्द है, हम कह सकते हैं communicating, communicating यानी कि सूचित कर रहे थे, समझा रहे थे, निश्चित ही अपनी इच्छाओं को वो कन्वे कर रहे थे। तो जल्दी से हम इस छोटे से 4 लाइन के पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। Actually, the writer used to get down on each and every stoppage platform. He used to talk to the people, लोगों से बात किया करता था। But he tells that
At one station, this repetitive activities of writer talking to the people was disturbed. बाधित हुआ. Then he tells that as soon as he got down the compartment, he found the group of numerous children came and stood around him in a circular way. घेरा बना लिए, घेरा बना के खड़े हो गए. And they were selling baskets. They were all of them were selling the baskets, and their baskets were hand woven, means self made, homemade. And those baskets were made of the wild grasses like reeds, having simple ordinary designs and structures. साधारण से सामान से डिजाइन और स्ट्रक्चर वाले थे. All of those children, they means all of those children were holding their baskets high. अपने बास्केट को ऊंचाई पे उठाए हुए थे. They were trying to say something. The writer could not understand. वो कुछ कहना चाह रहे थे, लेखक नहीं समझ पाया. But writer realized that they were definitely communicating their desire to sell the baskets. लेखक ने इसको एहसास किया कि निश्चित ही वे लोग अपने उस बास्केट को बेचने की इच्छा ही जाहिर कर रहे थे. अगले पैराग्राफ में वो बच्चों के बारे में और बताता है कि वो बच्चे आखिर थे कौन. These were refugee children. जो रिफ्यूजी शब्द आया है, रिफ्यूजी कहते हैं शरणार्थी को. शरणार्थी, शरण में आए हुए लोग. यहाँ पे शरणार्थी का मतलब क्या है? क्योंकि वो लोग जो हैविंग नो सर्टेन शेल्टर फॉर हिम. ए पर्सन, समवन हु इज नॉट हैविंग द परमानेंट शेल्टर, परमानेंट हाउस. एक व्यक्ति ऐसा जो अपना पर्सनल घर नहीं है, अस्थायी रूप से कहीं और रह रहा है, इसका भी शरणार्थी हम कह सकते हैं. तो दे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन. और रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, वो शरणार्थियों के बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे थे. कैसी स्थिति में वो शरणार्थी हुए, आगे एक लाइन में बता रहा है. When partition between India and Pakistan was decreed. partition का मतलब होता है division, division. division मीन्स बंटवारा. हिंदी में क्या कह सकते हैं हम? बंटवारा. तो when partition between India and Pakistan was decreed, ordered. जब इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे का आदेश हुआ, उस समय क्या हुआ था? Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. Pulled up, देखिए शब्द आया है, ये फ्रेजल हम कह सकते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब है जो फ्रेज का काम कर रहा है. पुल्ड अप देयर रूट्स जड़ होता है. मीन्स जब बंटवारा हुआ तो सैकड़ों हजारों लोगों की जड़ें उखड़ गई. जड़ें उखड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनके जो स्थिति थी, रहने की स्थिति, जहाँ पे उनका खानदानी घर था, वो मिटा दिया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया. उखाड़ फेंका गया मतलब हटा दिया गया. इस वजह से चेंज्ड देयर रेजिडेंस का मतलब होता है होम, निवास स्थान. इसलिए उस तरह से उनके घर भी चेंज हो गए. 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया. 9 मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़ करके भारत आ गए. ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म. अब ड्रिवन बाय मतलब अफेक्टेड बाय, प्रभावित हुए. किससे? द फियर मीन्स डर ऑफ रिलीजियस, धार्मिक, फैनेटिसिज्म कट्टरवादिता, कंजर्वेटिव, फंडामेंटलिज्म भी कह सकते हो हम. कंजर्वेटिव एटीट्यूड को कहते हैं हम. धार्मिक कट्टरवादिता के डर से प्रभावित होकर के 9 मिलियन लोग
लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आ गए। दे वे पुअर पीपल, क्योंकि पहले ही यहाँ बता चुका है, पुल्ड अप देयर रूट्स, उनकी जड़ें उखड़ गई थी, यानी कि घर बेघर हो गए थे। तो इसलिए कैसे थे वो? पुअर पीपल, गरीब थे। टू स्टार्ट विथ मीन्स शुरुआत में ही वे लोग गरीब थे। एंड दे वे पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। ट्रैक मीन्स ट्रैवल, ट्रिप, यात्रा कह सकते हैं हम। और भी ज़्यादा वो लोग गरीब हो गए जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। For all they could carry was a bit of food and few belongings। कारण भी बता रहा है लेखक क्यों और ज़्यादा गरीब हो गए, क्योंकि जो कुछ भी वो ला सकते थे, कितना था वो? बिट ऑफ फूड, थोड़ा बहुत भोजन, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स मीन्स उनसे संबंधित जो सामान थे, थोड़ा बहुत वो भी ला सकते थे। Soon they were out of food। और जल्दी ही वे बिना भोजन के हो गए, खाने पीने के लिए सब कुछ खत्म हो गया। फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। कुछ ही दिन बाद, उनके यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिन बाद, दे बिगेन टू फॉल, वे लोग गिरना शुरू हो गए, बाय द वे साइड, रास्तों के बगल में, सड़कों के बगल में। क्यों? फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के कारण, कमजोरी हुई उसके कारण वो गिरना शुरू हुए। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और जहाँ गिरे वो वहीं पे मर भी गए। तो इट वॉज अ वेरी पेनफुल कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजी पीपल which was actually during the partition, after the partition between India and Pakistan। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बीच ये जो स्थिति, ये बता रहा है लेखक। तो लेखक हमें बताता है, जस्ट राइटर टेल्स अस जस्ट अबाउट दोज चिल्ड्रंस वर रिफ्यूजीज। वो चिल्ड्रन कौन थे? रिफ्यूजीज थे। फिर लेखक बताता है कि इट वाज after the division between India and Pakistan was ordered, at that time hundreds and thousands of the people left their home and came to India। The writer tells that 9 million of the people just left the country Pakistan and came to India just because of the fear of fundamentalists। मीन्स कट्टरवादियों के डर के कारण। एक्चुअली दे वे पुअर बिकॉज दे वे नॉट हैविंग देयर होम, दे हैव लेफ्ट देयर होम, सो दे वे पुअर, दे लेफ्ट देयर होम, सो दे वे पुअर एट द बिगिनिंग, एंड दे ग्रू मोर पुअर, और ज़्यादा गरीब हो गए, व्हेन दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। द रीजन ऑफ देयर पॉवर्टी वाज just because they were not able to carry with themselves enough things to use on the way during their journey। क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते थे रास्ते में अपनी यात्रा के दरमियान यूज़ करने के लिए। So quickly they were without food। Immediately after beginning their journey, they finished their food। So it was also the reason that they felt hunger, and since they were not having food, anything with them, food or anything edible for them, so they fell just because of hunger, and wherever they fell they could not get up, उठ नहीं पाए, and died